क्रिकेट से दूर रहना कौन सा क्रिकेटर चाहता है। जडेजा ने भी नहीं चाहा था, लेकिन मजबूरन उन्हें इंजरी के कारण दूर होना पड़ा। 31 अगस्त 2022 एशिया कप में ही उनका हांगकांग के खिलाफ लास्ट मैच रहा था। फिर वो नी इंजरी के कारण 5 महीने दूर थे। वर्ल्ड कप भी मिस हो गया था। इंजरी के बाद कमबैक कैसे होगा उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया है पूरे देश में बवाल मचा रखा है। सक्सेसफुल नी इंजरी के बाद जडेजा को फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंक्लूड किया गया था। इंडिया के टॉप ऑलराउंडर का कमबैक कैसे होगा, यही सबके दिमाग में क्वेश्चन था। बड़ी टीम से टेस्ट सीरीज थी, डायरेक्ट खेलना सही नहीं था, इसलिए जडेजा ने फिटनेस के लिए खुद को रणजी में इंक्लूड कर लिया था। उन्हें सौराष्ट्र की टीम से खेलने का मौका मिला था और उन्हें कैप्टनसी भी करने का चांस दिया गया था। 24 जनवरी को सौराष्ट्र का मैच तमिलनाडु से था। जडेजा को इधर एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन की परीक्षा थी, और वो एज ए कैप्टन तो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन एज ए प्लेयर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने 2 इनिंग्स में 7 विकेट लिए और फैंस को एक इशारा दिया कि मेरा कमबैक लाजवाब होगा। उन्हें उस परफॉर्मेंस से और भी कॉन्फिडेंस मिला कि ऑस्ट्रेलिया को फेस करने वो तैयार थे। अब वक्त आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच नागपुर में था। ऑस्ट्रेलिया ने फुल प्रिपरेशन के साथ मैच खेलने को तैयार थे और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग का फैसला लिया। शुरुआत ऐसी थी कि इंडिया के पेसर्स ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। शमी और सिराज ने शुरुआती ओवर्स में ही उनके ओपनिंग बैट्समैन को वापस पेविलियन भेज दिया था। इंडिया फुल कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन बैकबोन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया लबुशने और स्मिथ ने इंडिया को फेस किया और वो पिच पर स्टैंडर्ड से टिक गए थे। उनकी पार्टनरशिप भी सेट हो चुकी थी। इधर पेसर से भी कुछ नहीं हो रहा था। तब दी कमबैक किंग जडेजा ने कमाल दिखा दिया। सेट बैट्समैन लबुशने को 49 पे ही वापस पेविलियन भेज दिया। सभी फैंस के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई थी, लेकिन इससे भी बड़ी कमाल की चीज़ उन्होंने की थी कि उसी ओवर में जडेजा ने रेंशा को भी आउट किया और शानदार ब्रेक थ्रू इंडिया को दिया। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट्स गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने अश्विन को प्रिपेयर हो चुके थे, लेकिन जडेजा की वापसी आउट ऑफ सिलेबस थी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सके। लेकिन पिच पर अभी भी स्मिथ बाकी थे। अक्षर के एक ही ओवर में स्मिथ ने 3 चौके लगाए और फिर मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलट दिया था, लेकिन जडेजा ने कह दिया कि अब स्मिथ की बारी आ गई और अगले ओवर में ही वो स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिए और पेविलियन का रास्ता दिखा दिए। पिच पर स्पिन गेंदबाज का राज चल रहा था। अश्विन और जडेजा ने मिलकर 8 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया को 177 पर ऑल आउट कर दिया था और जडेजा ने अपना फेवर भी पूरा कर लिया और वो उससे अपना कमबैक का स्टैंप छोड़ दिए थे। और अब बारी थी इंडिया के बैटिंग की। रोहित तो अपनी कैप्टनसी पारी शुरू कर दी थी, लेकिन राहुल ने फिर से फैंस को अपसेट कर दिया। वो सिर्फ 20 रन ही बनाकर डेब्यूटेंट मर्फी के हाथ पवेलियन लौट गए और फिर चंद ओवर्स में ही इंडिया के 4 और विकेट्स गिर गए और इन सभी विकेट्स को मर्फी ने ही अपने नाम किया था। ये भी अब आउट ऑफ सिलेबस निकले। इंडिया 167 फॉर 5 है। रोहित ने अपनी शानदार पारी खेलते हुए 95 पर पहुंच गए। अब उनका साथ देने आए थे जडेजा। बॉल से तो वो कमाल कर दिए, लेकिन अब वक्त था बैटिंग दिखाने का। और जैसे वो बॉल से कमाल दिखाएं, वैसे ही वो बता दिए कि मैं बैटिंग में भी कमबैक दे सकता हूँ। और वो रोहित के साथ धमाकेदार पार्टनरशिप जोड़े और 70 रन्स बनाए और रोहित ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की और वो 120 रन्स पे आउट हो गए। फिर जडेजा के बाद और एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर अक्षर ने जिम्मेदारियां अपने हाथों पे ली और वो भी एक सेंसेशनल पारी खेली थी। उन्होंने 84 रन्स बनाए और उनके साथ शमी भी किसी से कम नहीं थे। वो भी 37 रन्स बनाए और इंडिया ने 400 रन्स पे ऑल आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 223 रन्स का ट्रेल रख दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स की बारी थी। फिर से इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को शुरुआत में ही पेविलियन भेज दिया था। इस बार इंडिया का जोश एकदम पीक्स पे था। अश्विन के कमाल से और साथ ही जड्डू, अक्षर और शमी के सपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया को 91 पे ही ऑल आउट कर दिया और इंडिया ने एक इनिंग्स और 132 रन से जीत हासिल कर दी थी। अश्विन ने फेवर लिया और जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए और अपने कमबैक के पहले टेस्ट में ही 7 विकेट्स और 70 रन्स जोड़कर जडेजा ने मैन ऑफ द मैच हासिल कर दिया था। कहानी और भी बाकी है, ये सिर्फ पहला टेस्ट था। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट मैच में। कोहली के होम ग्राउंड दिल्ली में सेकंड टेस्ट को शिफ्ट कर दिया था और फिर से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को डिसाइड हुए। इस बार इंडिया ने ओपनर्स में सिर्फ वार्नर को ही आउट कर सके और ख्वाजा ने इस बार पिच पर टिक गए और उन्होंने 81 रन्स बनाए और इनफॉर्म जडेजा के हाथ आउट हो गए। लबुशने, स्मिथ और हेड को ज़्यादा वक्त ज़ाया किया बिना ही अश्विन और शमी ने पेविलियन भेज दिया, लेकिन हैंड्सकम पिच पर टिक गए और वो 72 रन्स पे नॉट आउट थे। ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन्स पर ऑल आउट हुए और जडेजा ने इस बार भी कमाल की गेंदबाजी की और वो 3 विकेट चटकाए। फिर इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 262 रन्स ही बना पाए और ऑल आउट हो गए।
इंडिया की ओर से अक्षर ने फिर से साबित किया कि वो भी एक कमाल के ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 74 रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस बार लायन ने इंडिया पर भारी पड़ गए थे। अब सेकेंड इनिंग्स करने उतरी ऑस्ट्रेलिया। फासला इतना बड़ा नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया जितना स्कोर देंगे वही इंडिया को टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स आते ही जडेजा काम पे उतरे और ख्वाजा को दूसरी बार पेविलियन भेज दिया। फिर आए लाबुशने और ये हेड के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाने में थे। और तीसरे दिन की सुबह अश्विन ने हेड को टारगेट किया और पेविलियन भेज दिया। फिर कमाल दिखाए जडेजा ने, अपनी पेस को यूज़ किया और लाबुशने को क्लीन बोल्ड किया। अब की बार जडेजा को रोकना असंभव था। इधर यह और उधर अश्विन ने मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स किया और एक के बाद एक को पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया को 113 पे ऑल आउट किया था। और दी कमबैक किंग जडेजा ने सिंगल हैंडेडली मैच को पलट दिया और अपने सेकेंड इनिंग्स में 7 विकेट्स लिया और इंडिया को जीत के और रख दिया। इंडिया ने आसानी से इस टारगेट को चेस किया और अपने खाते में दूसरी जीत भी लिख दी। और इस मैच के भी हीरो थे सर रविंद्र जडेजा। इन्होंने इस मैच में पूरे 10 विकेट लिए और अपने नाम मैन ऑफ द मैच का खिताब फिर से लिया और सबको प्रूफ कर दिया कि इंसान कितना भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आएगा कि कमबैक ऐसे होगा। सभी फैंस को एक मोटिवेट लेसन था। डाउनफॉल कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कमबैक जडेजा जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जडेजा की कमबैक की स्टोरी। और भी 2 टेस्ट बाकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जडेजा का प्रदर्शन इसी तरह हो और इन्हें खूब कामयाबी मिले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।